आप सभी का स्वागत है माय B21 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन। हमने एक लक्ष्य रखा है कि हम राजस्थान के 50 जिलों का अध्ययन करेंगे। इस सीरीज़ में हमने कुछ ज़िले कंप्लीट कर लिए, जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। हमने दुद्दू, कोटपुतली, बहरोड और खेरथल, तिजारा जिलों के बारे में पढ़ लिया है। उनकी क्लासें ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर मैंने अपलोड कर दी है। आज हम एक नया ज़िला शुरू करेंगे। उस ज़िले का नाम है अलवर ज़िला। अलवर ज़िले से संबंधित हर भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहे सीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट की कर रहे हो, चाहे पटवार की कर रहे हो, चाहे एलडीसी की कर रहे हो, चाहे पुलिस की कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में जीके काम आता है। और अगर आप इन जिला दर्शन की क्लासों को कंप्लीट देखते हैं तो आपकी तैयारी पर 4 चांद लग ही जाएंगे और आपके कंधों पर भी सितारे लग सकते हैं। आप अध्यापक भी बन सकते हैं, आप कनिष्ठ भी बन सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। बस जीके आपका मजबूत होना चाहिए। तो पिछली क्लासें मैंने रिकॉर्ड की थी, उसमें मैंने कुछ जिलों के बारे में बताया था, उनको आप देख ले इस क्लास के बाद। लेकिन आज की क्लास में अपन अलवर ज़िले के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो जिला दर्शन है, इसके नोट्स यदि आपको चाहिए तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पोस्ट लिंक मिल जाएगा। उस पोस्ट लिंक पर क्लिक करके आप नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको हमारा जो जिला दर्शन का कोर्स है उसको एनरोल कर लेना है। चलिए, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी है और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी बता देता हूँ। अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे बहुत सारी वीडियो आएगी जिला दर्शन से संबंधित, उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जिस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा। यानी कि मैं एक जनरल साइंस की सीरीज़ भी मैंने चला रखी है। जनरल साइंस की वीडियो ज़्यादा देखी जाएगी तो मैं जनरल साइंस की ज़्यादा वीडियो लाऊंगा, जिला दर्शन की ज़्यादा वीडियो देखी जाएगी तो जिला दर्शन की मैं ज़्यादा वीडियो लाऊंगा। तो आप को जो भी क्लास पसंद आती है उस क्लास को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। चलिए, सारी बातें हो चुकी है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जिला दर्शन के तहत अलवर ज़िला। सबसे पहले ज़िले के सामान्य परिचय की बात करें तो प्राचीन काल में इसे मत्स्य प्रदेश का एक हिस्सा था। प्राचीन काल में इसका जो नाम था वो था अलगपुर या फिर शाल्व प्रदेश। अलवर ज़िले की स्थापना की बात करें तो अलवर ज़िले की स्थापना प्रताप सिंह ने की थी। कब की? 1770 ईस्वी में। ज़िले के उपनाम भी आपको याद होने चाहिए। राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का सिंहद्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। देखो, राजस्थान का कश्मीर के नाम से तो शायद उदयपुर को जानते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि राजस्थान का पूर्वी कश्मीर कौन सा है तो आपको अलवर टिक करना है, न कि उदयपुर। ओके, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अलवर ज़िले के बारे में एक विशेष तथ्य आपको पता होना चाहिए। हाल ही में अलवर ज़िले का पुनर्गठन करके खेरथल, तिजारा व कोटपुतली, बहरोड ज़िले का गठन किया गया है और दोनों ही जिलों का जिला दर्शन मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको भी आप जरूर देखें। अब बात करते हैं जिले के ऐतिहासिक परिदृश्य की, ऐतिहासिक स्थिति की। तो ऐतिहासिक स्थिति की बात करें तो 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण हुआ। तो प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसको मिला के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। ये बात आप याद रखना और ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और जिला दर्शन शुरू करने से पहले मैंने आपको राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी बताई थी। उसमें मैंने आपको बता दिया था एकीकरण के कितने चरण थे, किस चरण में क्या हुआ, कौन सा चरण कब हुआ, वो सारा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला स्टेटमेंट है 15 मई 1949 को एकीकरण के चतुर्थ चरण में मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान को मिला के संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। तो संयुक्त वृहद राजस्थान निर्माण किस प्रकार बना ये भी मैंने आपको बता दिया है। कब बना था? 15 मई 1949 को बना था। और कौन से चरण में? चौथे चरण में। दो चीज़ों को मिलाया था, मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान, इन दोनों को मिक्स करके संयुक्त वृहद राजस्थान बनाया था। चलिए, अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति या फिर स्वतंत्रता संग्राम में
अलवर का योगदान किस प्रकार का था? 1857 की क्रांति के समय अलवर का शासक जो था वो था विनय सिंह। एक है अलवर किसान आंदोलन, ये 1923-24 में हुआ था। और ये इस आंदोलन के होने का कारण क्या था? तो सबसे पहली बात, भू लगान के दरों में वृद्धि कर दी गई। दूसरी, राजा द्वारा पाले गए सूरों द्वारा फसल का नष्ट होना। इन दो कारणों के कारण अलवर किसान आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1923-24 में, याद रखना। अब हम बात करते हैं अलवर प्रजामंडल के बारे में। 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी ने कांग्रेस समिति नामक संगठन का नाम बदल दिया और उसका नाम अलवर प्रजामंडल रख दिया। ये स्टेटमेंट हमें अलवर प्रजामंडल से संबंधित मिलता है। महाराजा तेज सिंह, जो कि अलवर के अंतिम महाराजा थे, इन पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप भी लगा था। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारी बताई है और इनसे ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के कुछ क्विज टेस्ट देखे खुद का परख लूँ मैं कितना होशियार और मेरा लेवल क्या है या मेरा जीके कितना कमज़ोर है, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिएगा। होम पेज पर आप कैटेगरी में क्विज से संबंधित कोई भी ऑप्शन ओके कर दीजिएगा और फिर आपके सामने बहुत सारी क्विज आ जाएगी और क्विज को आपको देना है। जैसे आप क्विज देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अलवर जिला जो है ये राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है और ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। अलवर जिले की बात करें तो जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर जयपुर, दूसरे नंबर पर जोधपुर। और अलवर जिले के पड़ोसी जिलों की बात करें तो 6 पड़ोसी जिले होते हैं: खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, बींग, भरतपुर, दौसा और जयपुर ग्रामीण। अलवर की कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं, उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। सबसे बड़ी है बिलाली, उसके बाद है सीरावास, उसके बाद है भानगढ़। अलवर में कुछ नदियाँ भी हैं: साबी, रूपारेल, सोता, गोर, काली नदी। तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कुछ नदियों के नाम दे देता है और फिर पूछता है ये कौन से ज़िले में, तो ऐसे प्रश्नों के जवाब भी आप दे पाएंगे। कुछ प्रमुख ज़िले जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं: मंगलासर, जयसमंद, सिलीसेट, जयसागर, मानसरोवर, देवाती, हरसोरा, विजय सागर, बावरिया। ये प्रमुख ज़िले हैं अलवर ज़िले की। अगली एक प्रमुख फेमस प्रसिद्ध ज़िले है जिसका नाम है सिलीसेट झील। इस झील को राजस्थान का नंदन कानन भी अपन कहते हैं और ये झील अलवर की सबसे प्रसिद्ध और सुंदर झील है। इस झील का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए करवाया था। इन्होंने इस झील के किनारे सिलीसेट महल का निर्माण भी करवाया था। चलिए वन्य जीवों के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। अलवर जिले के शुभंकर की बात करें तो इस जिले का शुभंकर है सांबर और यहीं पर है सरिस्का बाघ रिजर्व। इसका उपनाम यानी ये जो सरिस्का बाघ रिजर्व है इसका उपनाम है बाघों की मांद। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इस सरिस्का बाघ रिजर्व का क्षेत्रफल जो है वो है 866 वर्ग किलोमीटर। 1979 में इसे बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था और यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख वन्य जीव है उनकी यदि हम बात करें तो बाघ, बगेरा, जरक, जंगली बिल्ली, चीतल, सांबर, हरा कबूतर एवं नीलगाय। आखेट निश्चित क्षेत्र की बात करें तो बड़ौदा और जोड़िया ये दोनों आखेट निश्चित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। यहाँ पर कोई भी शिकार नहीं कर सकता है, आप भी नहीं और मैं भी नहीं। अब हम बात करते हैं अलवर जिले की पशु संपदा के बारे में। तो अलवर जिले में मुर्रा भैंस और जखराना बकरी प्रसिद्ध है। यहाँ राजकीय सुअर पालन केंद्र भी स्थित है। यहाँ वागड़ी नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक पाई जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अलवर जिले के बारे में बहुत सी जानकारी मैंने आपको बता दी है और बहुत सी जानकारी अभी बची हुई है। तो पार्ट 2 के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पार्ट 2 में मैं और इस ज़िले से संबंधित बहुत सी जानकारी आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो यहीं तक थी आज की वीडियो जिसमें हमने अलवर जिला दर्शन शुरू ही किया है। अभी तो शुरू किया है ना, अभी तो आया है ना। अभी तो बहुत कुछ सीखना है, अभी 50 जिले कवर करने हैं सबसे बड़ी बात। और यहाँ पे आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो आपके 2-2 घंटे जिला दर्शन में बिगाड़ देते हैं, लेकिन मैं लगभग 10 से 15 मिनट की आपके लिए वीडियो रखता हूँ। यानी दिन का आप 10 से 15 मिनट भी इस वीडियो को दे देते हैं
तो आपका जो जीके है वो एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर आप रिवीजन करना चाहें तो इस क्लास को दोबारा देख के ये चीज़ें अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। जो स्टूडेंट इन क्लासों को 3 से 4 बार भी देख लेता है तो उसके ये सारी चीज़ें दिमाग में फिट हो जाती है परमानेंट। ठीक है, इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।